वो दिव्य आत्मा थे, वो काली के पास गए, कुछ भी मांगे बिना लौट आए। ये नरेंद्र तो एक सामान्य इंसान है। आपके जैसा एक सामान्य इंसान है। मैं आज काली के चरणों में आया हूं, लेकिन मैं विवेकानंद जी की तरह बिना मांगे लौटने वाला नहीं हूं। वो तो दिव्य आत्मा थे, मैं एक सामान्य इंसान हूं। मैं काली से मांग रहा हूं कि हे मां, मेरे गुजरात पर इतने आशीर्वाद बरसाओ कि मेरे 6 करोड़ गुजराती सुखी और समृद्ध हो। मां काली, मेरे गुजरात पर ऐसे आशीर्वाद बरसाओ कि मेरे राज्य में कभी अकाल न हो। मां काली, मेरे गुजरात पर ऐसे आशीर्वाद बरसाओ कि मेरे गुजरात में कभी कोई प्राकृतिक आपदा न हो। मां काली, मेरे गुजरात पर ऐसे आशीर्वाद बरसाओ कि यहां का जन जन भाईचारे से जिए, शांति, एकता, सद्भावना का मंत्र लेकर के गुजरात को नई नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वो निरंतर योगदान देता रहे। शिक्षा सुलभ हो, आरोग्य हो, मेरी माताएं गौरव के साथ जी सके ऐसा अवसर हो। मां काली, मेरे गुजरात को यही चाहिए, हमारे और कोई मांग नहीं। अगर मैं मांगता हूं तो मां, मेरे गुजरात के लिए मांगता हूं, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। मां, भाइयों बहनों, आज विश्व कन्या दिवस है, बेटी के गौरव का दिवस है आज। और मुझे खुशी है कि बहुत बड़ी मात्रा में सब साध्वी संत यहां उपस्थित है और गुजरात इस बात के लिए गर्व करता है। जब 2001 का सेंसस आया और 2004 में मुझे पहली बार पता चला कि हमारे गुजरात में बेटे की तुलना में बेटी की संख्या कम है, मेरे पास आंसू के सिवाय कुछ नहीं था। क्या पढ़ा लिखा समाज मां की गोद में ही बेटी को मार दे? मां काली तू विराजती हो, मां अम्बा तू विराजती हो, मां बहुचर तू विराजती हो। और मेरे गुजरात में जैसे जैसे शिक्षा बढ़े, वैसे वैसे मां के गर्भ में बेटी को पाप मारने का पाप बढ़े। ये कलंक है, ये समाज को शोभा नहीं देता है। और इस बात को लेकर के 2005 से एक जन चेतना प्रारंभ की। मां काली, तेरे चरणों में आज निवेदन करता हूं कि हमें बड़ा संतोष है, बड़ा गर्व है कि मेरे गुजरात की माताओं ने, मेरे गुजरात के पुरुषों ने इस बात को समझ में एक दर्द महसूस किया और मेरे गुजरात में मां के गर्भ में बच्चियों को मारना अब सबको पाप लगने लगा है और मेरे राज्य में बच्चियों की संख्या बढ़ने लगी है। और भाइयों बहनों, मैं बहुत विश्वास से कहता हूं, मां काली के आशीर्वाद से कहता हूं, आने वाले कुछ ही समय में वो दिन दूर नहीं होगा जब मेरे राज्य में 1000 बेटे जन्म लेते होंगे तो सामने 1000 बेटी भी जन्म लेती होगी। भाइयों बहनों, मैं जब 2001 में आया था, आज 11 साल की यात्रा पूर्ण हो चुकी है और 11 साल की यात्रा पूर्ण हुई और 11 साल में 1
काम के लिए मेरा लगाव था और वो था मेरे गुजरात की बेटी पढ़ाई करे। मैं गांव गांव गया। जून महीने की 44 डिग्री ताप में मैं गांवों में भटकता था। मेरे मंत्री मेरे साथ करते थे। आईएएस अफसर गांव की मिट्टी खा रहे थे। घर घर गए और मां को समझाया कि बेटी को पढ़ाई करनी चाहिए और माताओं ने मेरी बात को माना और माताओं ने इस बात को माना। आज मेरे संतोष का विषय है, मां काली तेरे चरणों में निवेदन करता हूं कि आज मेरे गुजरात में 100 में से 100 बच्चियां स्कूल जाना शुरू किया है। भाइयों बहनों, मुझे पिछली सरकारों के पाप धोने में इतना टाइम लगा है, मेरी इतनी शक्ति लगी है, आपको हैरानी होगी। 50 साल से कांग्रेस राज कर रही थी देश में, राज्य में, लेकिन उनको इतना पता नहीं था कि स्कूल के अंदर बच्चियों के लिए भी टॉयलेट होना चाहिए। उन्होंने नहीं बनाया था। भाइयों बहनों, मैं कह रहा हूं ना, मुझे 50 साल के गड्ढे भरने में टाइम गया, वो ये काम मुझे करना पड़ा कि पूरे राज्य में 60,000 टॉयलेट बच्चियों के लिए मैंने अलग बनाए। ये काम वो कर सकते थे, लेकिन उनके दिमाग में ये नहीं था कि इन बच्चियों की शिक्षा की भी चिंता करनी चाहिए। भाइयों बहनों, मेरे लिए पीड़ा का विषय है। मैं जब कहता हूं कि 50 साल के गड्ढे मैंने भरे हैं, मेरे उमरगांव से अंबाजी तक का मेरा आदिवासी भाई, अनामत के लिए तो झगड़े होते रहते हैं, आरक्षण के लिए झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इन कांग्रेस वाले मित्रों को यह समझ नहीं आया कि उमरगांव से अंबाजी तक 40 तहसीलों में 12वीं कक्षा की साइंस स्ट्रीम की स्कूल नहीं थी। ये मेरे रमन सिंह जी को भी आश्चर्य होता होगा, मनोहर जी को आश्चर्य होता होगा। 2001 तक जब तक मुख्यमंत्री नहीं बना, मेरे राज्य में आदिवासी क्षेत्र के 40 तहसील ऐसे थे जहां पर विज्ञान प्रवाह की स्कूल नहीं थी। अरे डूब मरो मेरे कांग्रेस के मित्र, डूब मरो। आपने मेरे आदिवासियों के साथ कितना घोर अन्याय किया, कितना घोर अन्याय किया। अगर वो 12वीं कक्षा में विज्ञान प्रवाह में नहीं है, वो इंजीनियर कैसे बनेगा, डॉक्टर कैसे बनेगा, वो अपने सपने पूरे कैसे करेगा। भाइयों बहनों, 11 साल में उस सपनों को मैंने पूरा किया। दिल में एक दर्द रहता है गरीबों के लिए, एक पीड़ा रहती है मेरे दलित, शोषित, गिरिजनों के लिए। मेरी माताएं, हमारे देश में चर्चा होती है आईएमआर और एनएमआर की, प्रसूति में मरने वाली मां की, प्रसूति के तुरंत बाद मरने वाले बच्चे की, लेकिन राष्ट्रपति से लेकर के गलीपति तक किसी ने इस समस्या का समाधान नहीं खोजा। 11 साल का हिसाब दे रहा हूं। मां काली तेरे चरणों में सच्चाई के साथ बोलने आया हूं आज, और मैं कहता हूं मां कि मेरे राज्य के लाखों बहनें इसलिए मरती थी, प्रसव की पीड़ा होती थी, डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता था, और सिवाय मौत उसके नसीब में कुछ नहीं था। उन माताओं बहनों की जिंदगी कौन बचाएगा। भाइयों बहनों, देश में पहली बार हम चिरंजीवी स्कीम लाए, और उस चिरंजीवी स्कीम ला करके, और जिसको एशिया का इनोवेटिव अवार्ड मिला है, जिसको WHO ने विश्व के डेवलपिंग कंट्री को कहा है कि गुजरात से सबक सीखिए। मैंने हर गरीब मां को, सभी आदिवासी माताओं को कहा कि मां, अगर तुम्हें प्रसव पीड़ा होती है तो डॉक्टर के पास चले जाना, खर्च मैं दूंगा। और आज लाखों की तादाद में मेरी माताओं की प्रसूति अस्पताल में होती है। मेरे कांग्रेस के मित्रों, मुझे पीड़ा होती है समाचार देते समय कि जब आप लोग शासन कर रहे थे, मेरे गुजरात में सिर्फ 45% माताएं ऐसी थी जिनकी प्रसूति डॉक्टर के पास होती थी। 55% माताएं ऐसी होती थी जो घर की गंदगी के बीच बालक को जन्म देती थी। आज मैं गर्व से बात कहता हूं कि दाहोद जैसे जंगलों में बसले मेरे आदिवासी भाइयों तक की आज अस्पताल में प्रसूति करीब 98% पहुंची है। 98% पहुंची है। मुझे संतोष इस बात का है
कि मैंने लाखों माताओं की जिंदगी बचाई है। मुझे संतोष इस बात का है, जन्म लेते ही मरने वाले हजारों बच्चों की जिंदगी मैंने बचाई है। मां काली, तेरे आशीर्वाद के कारण ये जीवन रक्षा का काम करना मेरे से संभव हुआ है। माताओं बहनों, आज मैं आपको हिसाब देना चाहता हूं, 11 साल का ब्यौरा देना चाहता हूं। इसी पावागढ़ में मैं आया था, आपको याद होगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति को लेकर के आया था चांपानेर में, और उस दिन मैंने हिंदुस्तान में एक नए इतिहास को कायम किया था। वो दिन था, उस समय पंडित नवल किशोर शर्मा जी भी महामहिम उस समय थे, वो हमारे साथ थे। 2 दिन पूर्व ही उनका निधन हो गया। उनकी उपस्थिति में अब्दुल कलाम जी ने इस देश को गुजरात 24 घंटे बिजली वाले गुजरात को अर्पित किया था। वो समय था, शाम को खाना खाते समय बिजली नहीं थी। वो दिन थे, गुजरात में बिजली मुहैया नहीं होती थी। आज मैं गर्व से कहता हूं, जब पूरा हिंदुस्तान 60 करोड़ जनता अंधेरे में डूबी हुई थी, देश के 19 राज्य अंधेरे में तड़पड़ रहे थे, उस समय एक अकेला गुजरात था जहां बिजली का चमकारा चल रहा था।